मैं कहना ये चाहता हूँ कौम के जवानों, वो पैगंबर जिसको आप मानते हो ना, वो तो दुनिया से तूफान बदतमीजी को खत्म करने के लिए आया था, वो तो दुनिया से खुराफात को मिटाने के लिए आया था। हाँ, जिस मोहम्मद की मिलाद तुम मनाते हो ना, लोग कहते हैं कि मिलाद कौन मनाए, मैं तो कहता हूँ हर उस बेटी को मिलाद मनाना चाहिए जिसको पैदा होते ही जिंदा दरगौर कर दिया जाता था, जिंदा दफन कर दिया जाता था। हर उस माँ को मिलाद मनाना चाहिए जिसके शोहर के इंतकाल के बाद रुए जमीन पर दो चिताएं बनाई जाती थी, एक चिता उसके शोहर की हुआ करती थी, दूसरी चिता पे उसकी जिंदा बीवी को लिटाने के बाद वो जालिम समाज जला दिया करता था। हाँ, हर उस बाप को मिलाद बनाना चाहिए कि जो बुढ़ापे के आलम में पहुंचता था। परवरदिगारे आलम जिक्र मुस्तफ़ा के सदक़े हमारी जिंदगी को सवार दे, जिक्र मुस्तफ़ा के सदक़े हमारी आखिरत को सवार दे। और यकीन जानना, ये चाय पिलाने वाले हमेशा गड़बड़ करते हैं, पीने वाले तो सुकून से पी लेते हैं, ये पिलाने वाले गड़बड़ करते हैं। दुकान में हूं चाहे हिंदुस्तान में हूं, कोई शान हेठी नहीं होगी अगर आप ये चाय नहीं पिलाएंगे। तो यहाँ इश्क़ मुस्तफ़ा के जाम पिलाए जा रहे हैं और ये चाय पीने नहीं बैठे हैं, ये मुस्तफ़ा की बातें सुनने बैठे हैं। मगर ये कमेटी वाले पता नहीं कैसे होती है, बनवाई लेते हैं। हाँ, ऐसा थोड़ी है कि तुम लोग चाय पीने आए, यहाँ जिक्र मुस्तफ़ा सुनने के लिए आते हैं, मगर नामवरी के लिए। चलिए, अच्छी बात है साहब, अल्लाह तौफीक दे तो कभी मौसमी का जूस पिलाया गया। है कि नहीं है? फायदा हो तो मेरी कौम को पूरा फायदा हो। बिल्कुल बात नहीं करनी है, खामोशी के साथ आप चाय पिलाइएगा, इसलिए कि मैं मना भी नहीं कर सकता आपसे चाय पीने के लिए, क्योंकि मैं जानता हूँ कभी कभी चाय पीने में फायदा भी होता है और कभी कभी चाय पीने में नुकसान भी होता है। नुकसान तब होता है जब अपनी जेब से पी जाए, फायदा तब होता है जब कोई फ्री में पिलाए। तो अब तो आपके लिए चाय में फायदा ही है कि नहीं? और आपके फायदे में मैं लोड़ा नहीं बन सकता। माशाअल्लाह। नहीं, सब तक चाय पहुंचेगी चचा मियां, आप मुतमिन रहिएगा इंशाअल्लाह। आप तक नहीं पहुंचे तो फिर आप हमें बताइएगा, पूरी कमेटी को आप तक पहुंचाएंगे। चाहे वो महफूज भाई हो या इनके कांधे से कांधा मिलाकर के चलने वाले कौम के जवान जो मेरी निगाहों के सामने बैठे हैं, अल्लाह सलामत रखे आपको। और बड़ी खुशी इस बात को देखकर के होती है जहाँ भी कमेटी होती है नौजवानों की होती है, इसलिए कि उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। कौम के जवानों, तुम्हें रीढ़ की हड्डी बताया गया है और आप जानते हो अगर रीढ़ की हड्डी मजबूत है तो पूरा जिस्म स्ट्रांग है, और रीढ़ की हड्डी अगर बेकार है तो फिर चाहे कितना बड़ा पहलवान क्यों ना हो, जमीन पे पड़ा होता है कि नहीं है? ये तजुर्बे की बात है। जिस कौम के जवान अच्छे होते हैं वो कौम अच्छी होती है। जिस कौम के जवानों में इस्लामी माहौल होता है उस कौम का मुस्तकबिल रोशन हुआ करता है। आज हमारी कौम के जवान अगर अपने आप को इस्लामियात के तरीके से माहौल में ढालते हुए जिंदगी के लम्हात गुजार रहे हैं तो समझ लेना कि जो हमारी आने वाली नस्लें हैं वो गूंगी नहीं है, और अल्हम्दुलिल्लाह आने वाली नस्लें साहिबे ईमान भी हैं। जिस नबी की महफिल में आप बैठने की सादतें हासिल कर रहे हैं, मैं बड़ी तकलीफ के साथ और बड़े अफसोस के साथ, इसलिए कि जो बात हक होती है मैं कहने में डरता नहीं, मुझे अल्लाह की जात के अलावा किसी का खौफ नहीं। आप वक्ती तौर पे मेरी कड़वी बात से नाराज हो सकते हैं, लेकिन अगर एक लम्हे के लिए भी अल्लाह ने आपको अमल की तौफीक दे दी तो कौम के जवानों, सिर्फ आप ही को फायदा नहीं होगा बल्कि मैदान महशर में हमको भी फायदा होगा।
इसलिए कि हमने उलमा से सुना ये कौम अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेगी, परवरदिगार हम नहीं जानते थे इस बात को, हमें मालूम नहीं था, उलमा ने भी हमको नहीं बताया। और अगर उलमा ने आपके सामने कुछ बातों को बयान कर दिया, हक गोई अगर बयान कर दी, तो फिर मजाल नहीं कि आप अल्लाह की बारगाह में जाकर के ये कह सके कि हमको मालूम नहीं था। अमल की तौफीक देने वाला परवरदिगार है। जमाती अहले सुन्नत के एक बहुत बड़े आलिम हैं जिनका नाम है अल्लामा ततहीर अहमद। उन्होंने अपनी एक किताब में दौरे हाजिर के जुलूस मोहम्मदी पे तबसरा किया। उन्होंने लिखा है कि पहले के दौर में जो मुरव्विजा ताजियादारी है उस नोयत की नहीं होती थी। बहुत बड़े गांव देहातों में बहुत ज्यादा लंबे लंबे मुहर्रम नहीं बनते थे, पहले छोटे छोटे बनाए जाते थे। उलमा ने नजरअंदाज किया, एक दूसरे से बहसो मुबाहिसे का माहौल बना, एक दूसरे से जीतने का शौक पैदा हुआ और उस जीतने के शौक ने इस कदर मुहर्रम को लंबा कर दिया कि गरीबों का खून चूसा जाने लगा। वो लिखते हैं कि दौरे हाजिर में ये वबा, ये बला शहरों में आ चुकी है, गांव देहात आज भी महफूज हैं। जुलूस मोहम्मदी के नाम पे डीजे का इस्तेमाल, जुलूस मोहम्मदी के नाम पे नक्शो निगारी का इस्तेमाल, जुलूस मोहम्मदी के नाम से अक्कासी का इस्तेमाल, जुलूस मोहम्मदी के नाम से तूफान बदतमीजी का इस्तेमाल। वो लिखते हैं कि अगर आज भी उलमा ने इस पर लगाम नहीं लगाई, आने वाले वक्त में तेरे से मेरा जुलूस आगे करने की नौबत आएगी, फिर हाल क्या होगा? गरीबों का खून चूसा जाएगा, गरीबों से पैसा इकट्ठा किया जाएगा, कोई डीजे के नाम पे इकट्ठा करेगा, कोई तमाम अक्कासी के नाम पे पैसा इकट्ठा करेगा, कोई एक दूसरे का नक्शा बनाने के नाम पे पैसा इकट्ठा करेगा। आज शहरों में जाकर के देखो आप, एक दूसरे से सबकत ले जाने के लिए लोग मदीना शरीफ का नक्शा बना के चलते हैं, काबा शरीफ का नक्शा बना के चलते हैं, दीगर मुक़द्दस मकामात का नक्शा बना करके चलते हैं। मैं कहना ये चाहता हूँ कौम के जवानों, वो पैगंबर जिसको आप मानते हो ना, वो तो दुनिया से तूफान बदतमीजी को खत्म करने के लिए आया था, वो तो दुनिया से खुराफात को मिटाने के लिए आया था। हाँ, जिस मोहम्मद की मिलाद तुम मनाते हो ना, लोग कहते हैं कि मिलाद कौन मनाए, मैं तो कहता हूँ हर उस बेटी को मिलाद मनाना चाहिए जिसको पैदा होते ही जिंदा दरगौर कर दिया जाता था, जिंदा दफन कर दिया जाता था। हर उस माँ को मिलाद मनाना चाहिए जिसके शोहर के इंतकाल के बाद रुए जमीन पर दो चिताएं बनाई जाती थी, एक चिता उसके शोहर की हुआ करती थी, दूसरी चिता पे उसकी जिंदा बीवी को लिटाने के बाद वो जालिम समाज जला दिया करता था। हाँ, हर उस बाप को मिलाद मनाना चाहिए कि जो बुढ़ापे के आलम में पहुंचता था, उसका जवान बेटा उसका गिरेबान पकड़ने के बाद बाजार लेकर के अपने बाप को बेच दिया करता था। हर उस बाप को मिलाद मनाना चाहिए, हर उस माँ को मिलाद मनाना चाहिए, हर उस बेटी को मिलाद मनाना चाहिए। तुम कहते हो कि मिलाद है क्या, तो आओ सुनते चलो। मिलाद है पैदाइश का नाम और पैदाइश से मुराद है मेरे मुस्तफा की विलादत। याद रखना कौम के जवानों, अगर मिलादे मुस्तफा ना होती तो ये जमीन ना होती, मिलादे मुस्तफा ना होती तो ये आसमान ना होता, मिलादे मुस्तफा ना होती तो बर्गो सबर ना होता, मिलादे मुस्तफा ना होती तो खुशको तर ना होता, मिलादे मुस्तफा ना होती तो लोहो धर्म ना होता। ये जमीन बनी है मिलादे मुस्तफा का सदका, आसमान बना है मिलादे मुस्तफा का सदका, बर्गो सबर बना है मिलादे मुस्तफा का सदका, खुशको तर बना है मिलादे मुस्तफा का सदका, लोहो कलम बना है मिलादे मुस्तफा का सदका, ये आसमान बना है मिलादे मुस्तफा का सदका। अगर अब कोई मिलादे मुस्तफा से चिढ़ रखे, मिलादे मुस्तफा से बगावत रखे, उसको चाहिए ये जमीन छोड़े, ऐसी जमीन तलाश करे जो मिलादे मुस्तफा के सदके में ना बनी हो। ये आसमान छोड़े, ऐसा आसमान तलाश करे जो मिलादे मुस्तफा के सदके में ना बना हो। अगर इस जमीन और आसमान के दरमियान में रहेगा तो ये कहना पड़ेगा हशर डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिस्र फारिस नस्ल के दिले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू चल कर मगर हक तोड़ता, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाए। तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, सरकार की आमद, आका की आमद, मक्की की आमद, नारे
में जब तक दम है जिक्र उनका, जोर से बोले, जबान से जोर से बोले, जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। जिस्म में जब तक हमारे जान है ना, लोग कहते हैं कि 12 तारीख को मुस्तफा की विलादत नहीं, वफात का दिन है। चलिए मान लिया वफात का दिन है, वो तुम्हारा कोई अपना होगा जो मर के मिट्टी में मिल गया होगा। हम तो उस नबी के मानने वाले जो कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और सुबह क़यामत तक जिंदा रहेगा। हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारे दिल की तख्ती पर नबी का जिंदा है, हमारे दिल की तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है। हाँ, फिर हम किस लिए वफात मनाएंगे जी? हम तो जिंदा नबी के मानने वाले हैं, विलादत की खुशी मनाएंगे। मनाने दो ना हमें, तुम चाहे जो ज़हनियत रखो, हम तो वो हैं जो मुस्तफा के नाम पे जान दे भी सकते हैं, अगर वक्त आया तो होश में रहना जान ले भी सकते हैं। नामूसे रिसालत की पहरादारी के लिए मेरी कौम के जवानों, तुम तो मैदान अमल में आना होगा। आज जरूरत नहीं है तलवार उठाने की, आज जरूरत नहीं है जिहाद के मैदान में जाने की, आज सिर्फ जरूरत है मुस्तफा के किरदार को अपने किरदार में शामिल करने की। आज जरूरत है नबी कौनैन की जिंदगी के लम्हात को अपने घरों में जाकर के अपनी बच्चियों को सुनाने की, अपनी माँ बहनों को सुनाने की, इसलिए कि माहौल हमने बिगाड़ा है, मुआशरा हमने बिगाड़ा है। हम चाहेंगे तो इस मुआशरे को बना भी सकते हैं, हम चाहेंगे इस माहौल को फिर से बना सकते हैं, है कि नहीं है? हम जो चाहेंगे कर सकते हैं। हमें अल्लाह की जात पे भरोसा है, हमें मुस्तफा के इश्क पे भरोसा है। आओ, बहुत ज्यादा तुम अमर उजाला पढ़ते हो, बहुत ज्यादा दैनिक जागरण पढ़ते हो, आज मुस्तफा की बातें होंगी या मुस्तफा के वालिदैन की बातें होंगी? तैयार हैं? तैयार हैं? मेरे नबी के दादा का नाम है हजरत अब्दुल मुत्तलिब, मेरे नबी के बाप का नाम है हजरत अब्दुल्ला। क्या नाम है जी? जोर से बोले, बरकतें हासिल कर लें। मैं अगर पूछने लगूं कि अभी सिराज ने कितने विकेट लिए थे, तो मेरी कौम के जवान बताएंगे फटाक से। लेकिन तारीख, इस्लामी तारीख आपको याद होना है, इस्लामी तारीख को आपको जहन में रखना है। मेरे नबी के दादा का नाम क्या है? सुभान अल्लाह। वालिद का नाम हजरत अब्दुल्ला। हजरत अब्दुल मुत्तलिब काबे के मुतवल्ली हैं। काबे की चाबियां हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास रहा करती हैं। जब पता चला यहूदियों को और उनके बड़े बड़े आलिमों को, उन्होंने आसमानी किताबों के जरिए पढ़ा था कि आखिरी पैगंबर मक्का में पैदा होगा, नाम मोहम्मद होगा। बड़े बड़े आलिमों ने अपनी कौम को आवाज दी और आवाज देने के बाद कहा, लोगों, हमने आसमानी किताबों के जरिए से देख लिया है, हमने अलामतें देख ली हैं, आखिरी पैगंबर पैदा होने वाला है। किसी ने खड़े होकर के कहा, वो पैदा होने वाला है, लेकिन सुनो, उस आखिरी पैगंबर का बाप हजरत अब्दुल्ला मक्का में पैदा हो चुका है, हो चुका है। उनकी मंसूबा ये थी, उनकी प्लानिंग ये थी कि आखिरी पैगंबर को दुनिया में पैदा नहीं होने देंगे, आखिरी पैगंबर को दुनिया में नहीं आने देंगे। अल्लाहू अकबर। उन्होंने प्लानिंग की, अपनी कौम को आवाज देने के बाद कहा, है कोई जो जाकर के मक्का में अब्दुल्ला को कत्ल करके आए, जो जाकर के अब्दुल्ला की गर्दन को मेरे सामने लेकर के आए। एक शख्स खड़ा हुआ और खड़ा होने के बाद कहने लगा, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे को कत्ल करने की बात करते हो, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे को मारने की बात करते हो, ये भी तो हो सकता है मैं भी बदले में कत्ल कर दिया जाऊं, लौट करके वापस ना आऊं। ऐसे आलम में मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे अईसो अकरबा का क्या होगा? बड़े बड़े आलिमों ने, उनके पादरियों ने कहा था, अगर तुम जाओगे तुम्हारे घर वालों की तमाम जिम्मेदारियां हमारे जिम्मा होंगी, इतनी दौलत से नवाजा जाएगा, इतने सरमाए से नवाजा जाएगा, तुम्हारी आने वाली नस्लें भी बैठ कर खाएंगी। जाओ अब्दुल्ला की गर्दन लेकर के आओ, इसलिए
ये अब्दुल्ला को कत्ल कर दिया जाएगा, मोहम्मद अरबी मक्का में पैदा नहीं होने देगा, नहीं होगा, इसलिए कि बाप दुनिया से चला जाएगा, बेटा भी दुनिया में नहीं आएगा। उन जालिमों को मालूम नहीं था फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या पूछे जिसे रोशन खुदा करे। ये चला है मक्के की सरजमीन की तरफ, ये जैसे ही सहने काबा में पहुंचा है, हरम काबा में पहुंचा, इसकी निगाहों ने देखा कि चंद बच्चे आपस में खेल रहे हैं। उन्हीं बच्चों में एक बड़ा हसीन और जमील बच्चा खेल रहा है। तारीख बताती है उसी बच्चे का नाम हजरत अब्दुल्लाह था। इसने किसी और को नहीं, उस बच्चे को आवाज दी, करीब बुलाया और बुलाने के बाद कहा बेटा मैं मक्का में नया हूँ, मुसाफिर हूँ, सफर करके आया हूँ, क्या तुम मेरी मदद करोगे? हजरत अब्दुल्ला फरमाते हाँ, तुम्हारे चेहरे की गर्दो खुबार बता रही है, सफर करके आए हो। आने वाले मुसाफिर बताओ मक्का में किस लिए आना हुआ है, किस काम के लिए आना हुआ है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये आने वाला मुसाफिर कहने लगा बेटा मैं मक्का में किसी अब्दुल्ला नाम के बच्चे की तलाश में आया हूँ। हजरत अब्दुल्ला ने जब इतना सुना फरमाते आने वाले मुसाफिर इतना और बता दे कि आखिर अब्दुल्ला से काम क्या है। ये कहने लगा काम नहीं बताऊंगा, काम बड़ा मख्फी है। हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं जब तक काम नहीं बताएगा मैं अब्दुल्ला का पता नहीं बताऊंगा। मजबूर हो गया, कहने लगा बेटे तुमने मेरी मदद की है इसलिए मैं तुम्हें बताए देता हूँ, मैं अब्दुल्ला की गर्दन को कलम करने आया हूँ, मैं अब्दुल्ला को मौत के घाट उतारने आया हूँ। इतना सुनना था। हजरत अब्दुल्ला फरमाते बैठो सहने काबा में। हजरत अब्दुल्ला दौड़ करके अपने घर में आए हैं, एक हाथ में खजूर का प्याला लिया है, दूसरे हाथ में पानी का प्याला लिया है। दौड़ करके आए इसी मुसाफिर के पास। आने के बाद कहने लगे मुसाफिर थके हारे हो खजूरे खा लो, उसके बाद पानी पी लो। ये कहने लगा बेटा जल्दी से पता बता दे अब्दुल्ला का, काम खत्म करके अपने परिवार में चला जाना चाहता हूँ, अपने घर में जाना चाहता हूँ। इसने खजूरे खाई, पानी पिया। हजरत अब्दुल्ला फरमाते क्या वाकई कत्ल करोगे? कहने लगा हाँ हाँ मैं कत्ल करके ही जाऊंगा मक्का से। इतना सुनना था। हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं अपनी गर्दन को झुकाया और फरमाया आने वाले मुसाफिर तो फिर ऐसा करो कि तुम मेरी गर्दन को कलम कर दो। ये कहने लगा बेटा कैसी बात करते हो, तुम तो मेरे लिए मोहसिन साबित हुए हो, मददगार साबित हुए हो, मैं भला तुम्हारी गर्दन को कैसे कलम करूंगा? अल्लाहू अकबर। इतना सुनना था। हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं आने वाले मुसाफिर जिस अब्दुल्ला नाम के बच्चे की तुम्हें तलाश है ना वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी निगाहों के सामने अब्दुल्ला खड़ा है। इतना सुनना था। ये मुसाफिर उठा, तलवार को निकाला, हजरत अब्दुल्ला के कदमों में डाला और डालने के बाद कहने लगा अब्दुल्ला अब मैं सर लेकर के नहीं सर देकर के जाऊंगा। हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं आने वाले मुसाफिर फैसला कैसे बदल दिया? ये कहने लगा अब्दुल्ला मैं समझ गया जिसकी पुष्प में आखिरी पैगंबर है, जब वो इतनी शान वाला है तो आखिरी पैगंबर कितनी शान वाला है। तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, सरकार की आमद, आका की आमद, हज़रत मौलाना आसिफ कमाल साहिब इब्ला।